वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 14 पार्ट 2। तो हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने देख लिया हुआ था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो शो दैट dy by dx is equal to y by x in the following where a and p are constant। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो सेकंड। तो सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है x रेज टू p y raised to 4 is equal to x plus y raised to p plus 4 where p belonging to natural number n। सो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके प्रूव करके दिखाना है dy by dx जो है वो y by x होता है। सो इसको हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और लॉग अप्लाई करेंगे तो और आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लॉग पढ़ा था। सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 के ऊपर लॉग अप्लाई किया। सिमिलरली राइट साइड में लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर p प्लस 4। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लोग रूल लगा देते हैं लॉग का, प्रोडक्ट रूल, यानी लॉग ऑफ a इंटू बी जो कि होता है लॉग a प्लस लॉग ऑफ b। सो इस रूल का यूज करके यहाँ पे हमारे पास में ये बन जाएगा लॉग ऑफ x रेस टू p प्लस लॉग ऑफ y रेस टू 4, और राइट साइड में लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4 को हमने एज इट इज रखा। अब बाई एक्सपोनेंट रूल लॉग ऑफ a रेस टू b इज इक्वल टू b इंटू लॉग ऑफ a, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सो यहाँ पे अपने पास में पावर है p, वो आगे आ गई, आपके पास बचा log x प्लस इधर पावर है अपने पास में 4, वो आगे आ गया, और अपने पास बचा log ऑफ y। सिमिलरली राइट साइड में p प्लस 4 आगे आएगा, बट उसको ब्रैकेट में आगे लेके आना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा p प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ जो भी रहेगा, तो ये गड़बड़ हो गया ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना है। सो log x प्लस वाई। अब हम लोग इसको आसानी के साथ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो p एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो नंबर है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है क्वेश्चन में p बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, यहाँ चैन रूल लगेगा, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। सेम इसी तरीके से राइट साइड में p प्लस 4 एज इट इज रहने वाला है ब्रैकेट में, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस वाई, और चैन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा p को 1 से मल्टीप्लाई करके p अपॉन x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 अपॉन y, और dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। राइट साइड में p प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, x का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। p अपॉन x एज इट इज, कोई चेंज नहीं, 4 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं। राइट साइड में p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो वही आएगा। फिर p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, सो p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये पूरा जो है ना आपके पास में, इस पूरे को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया सिर्फ। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर अपना काम क्या, अपने को प्रूव करके दिखाना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होना चाहिए। तो जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी कि 4 अपॉन वाई और dy बाई डी एक्स, इसको हमने रखा लेफ्ट में, और यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स का टर्म था, इसको हम उठा के ले गए लेफ्ट में। सो p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, इस पूरे की साइन हो गई माइनस। राइट साइड में p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज है, और ये जो p अपॉन एक्स लेफ्ट साइड में था राइट साइड में आकर के हो गया माइनस का p अपॉन एक्स। क्या करना है, दोनों में से dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेना है। सो आपके पास बचेगा 4 अपॉन वाई माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में एज इट इज रखना है p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का p अपॉन एक्स। लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई से होगा तो 4x प्लस 4y हो जाएगा,
माइनस y का मल्टीप्लीकेशन p प्लस 4 से होगा तो y इंटू पी, मतलब वाई पी लिखो या पी वाई लिखो, फिर माइनस है तो अगला वाला भी माइनस हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। और राइट साइड में सेम इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x का p में px, x का 4 में 4x, फिर x प्लस वाई का p में तो माइनस का px माइनस का py, और डिनोमिनेटर में x एज इट इज, x प्लस वाई एज इट इज, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो डिनोमिनेटर x प्लस वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 4y, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, ये और ये, और राइट साइड के न्यूमरेटर में प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स कैंसिल हो गया। देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास बचा डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में बचा है 4x माइनस पी वाई, अपॉन में बचा है y, और राइट साइड में न्यूमरेटर में बचा है 4x माइनस का पी वाई, और डिनोमिनेटर में बचा है x। फिर से 4x माइनस पी वाई, 4x माइनस पी वाई न्यूमरेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे सेम, सो डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली आपके पास बच रहा है लेफ्ट साइड में 1 अपॉन वाई, राइट साइड में 1 अपॉन एक्स। तो ये जो y है ये जाएगा न्यूमरेटर में और हो जाएगा y अपॉन एक्स, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, x रेस टू 7 y रेस टू 5 इक्वल टू x प्लस y रेस टू 12। इसका एक जनरल फॉर्म भी है, x रेस टू m y रेस टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेस टू m प्लस 1, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ऐसा कभी भी आता है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है y बाई एक्स, और अगर इसका आप डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो आपको डबल डेरिवेटिव जो इसका होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 0। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका जो वर्किंग रूल है ना, सबका एक ही है, सेम है। सो मैं आपको थर्ड बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बताऊंगा, थर्ड बताता हूँ और आगे का हिंट देता हूँ आपको। सो थर्ड आपके पास में सेक ऑफ ब्रैकेट के अंदर x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 डिवाइडेड बाई x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो करना क्या है, लेफ्ट साइड का जो सेक है ना उसको राइट साइड में भेज देना। देखिए ऐसा सेक लेफ्ट से राइट में ऐसा जाता तो नहीं है, बट क्या है अब बोलने के लिए बोल सकते हैं, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आपको सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको ऐसा दिया x दिया है, सो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। तो सेक इधर से इधर नहीं जाता है, इधर क्या होता है दोनों तरफ हम लोग इनवर्स फंक्शन अप्लाई करते हैं सेक के ऊपर, ठीक है ना। तो इधर सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाता है। तो ये जो इनवर्स है और सेक है ना, ये दोनों मिल करके आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं, और आई ऑफ थीटा लेफ्ट और राइट साइड में बनता है सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सो आइडेंटिटी फंक्शन को जब भी जो भी हम इनपुट देंगे वही रिटर्न करेगा। सो हमने थीटा दिया तो थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स। तो बोलने के लिए बट मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो सेक है वो राइट साइड में जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5, और राइट साइड में सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया। नोट डाउन करेंगे, आपका ए जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली तो लेफ्ट साइड में हमें लगाना पड़ेगा u अपॉन वी का रूल, ठीक है। तो अगर आपको u अपॉन वी का रूल याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। सो u अपॉन वी का रूल क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 दैट इज न्यूमरेटर, माइनस अभी न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, यानी x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 एज इट इज, और d बाई डी एक्स होगा डिनोमिनेटर का, यानी x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 का, और होल डिवाइड बाई हो जाएगा x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 का होल स्क्वायर। और राइट साइड में चूंकि a स्क्वायर कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप में x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 एज इट इज, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव। तो x रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 5 का 5y रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें भूलना नहीं, ब्रेकेट क्लोज, माइनस x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 एज इट इज, सेम इसी तरीके से x रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेस टू 4 माइनस y रेस टू 5 का 5y रेस टू 4 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अगर आप ये भूल गए
सो फिर मतलब सवाल ही गलत हो गया। और देखिए जो डिनोमिनेटर में x⁵ माइनस y⁵ का होल स्क्वायर था, इसको हमने भेज दिया राइट साइड में, मल्टीप्लाई हो गया 0 से और बन गया 0, खत्म। अब क्या कर दीजिए, x⁵ माइनस y⁵ को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो x⁵ माइनस y⁵ को हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 5x⁴ से, प्लस इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया इसको 5y⁴ से, तो x⁵ माइनस y⁵ इंटू dy/dx हमने एज इट इज रखा। सेम इसी तरीके से माइनस ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 5x⁴ को पहले लिख दिया और x⁵ प्लस y⁵ को बाद में लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस 5y⁴ और ये ब्रैकेट x⁵ प्लस y⁵ इंटू dy/dx और राइट साइड में मिल गया 0। अब आपको क्या करना है, dy/dx वाले टर्म यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में लेके जाना है। सो देखिए थर्ड टर्म आपके पास में 5y⁴ ब्रैकेट में x⁵ माइनस y⁵ dy/dx, और यहाँ पे आपके पास में प्लस 5y⁴ x⁵ प्लस का y⁵ और बाहर है dy/dx। और राइट साइड में कौन कौन गया, देखिए ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x⁴ x⁵ प्लस y⁵ ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5x⁴ x⁵ माइनस का y⁵। इन दोनों में से देखिए 5y⁴ और 5y⁴ कॉमन निकल गया लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपके पास बचा x⁵ माइनस y⁵ प्लस आगे का टर्म देखिए 5y⁴ तो गया कॉमन, dy/dx भी कॉमन निकल गया, dy/dx को हमने राइट साइड में कॉमन निकालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट में निकालिए राइट में निकालिए। यहाँ आपके पास बचा x⁵ प्लस y⁵। सेम इसी तरीके से राइट साइड में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे 5x⁴, और आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा x⁵ प्लस y⁵, इधर माइनस की साइन है, ऑलरेडी आपका 5x⁴ कॉमन गया है। जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे ये वाला जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, x⁵ माइनस में हो जाएगा और माइनस y⁵ था प्लस हो जाएगा y⁵। कैंसल हो रही चीजें यहाँ पे देखिए, माइनस का y⁵ प्लस का y⁵ कैंसल, यहाँ पे आपके पास में x⁵ प्लस ये माइनस कैंसल, x⁵ मिलकर के हो गया पहले तो ब्रैकेट के बाहर वाला 5y⁴ को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों मिलकर के हो गए 2x⁵ ब्रैकेट के बाहर dy/dx, और राइट साइड में 5x⁴ एज इट इज, और ये दोनों y⁵ मिलकर के हो गया 2y⁵। देखिए अब कैंसिल क्या कर, 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बाकी जो है ला करके इधर उधर डिवाइड करके कैंसिल आउट कर देंगे उसको भी। सो dy/dx इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है x⁴ y⁵, और लेफ्ट साइड में था y⁴ जो कि इधर आ गया डिनोमिनेटर में, और x⁵ था वो भी आ गया डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर देंगे। y⁴ से 4 पावर कैंसल, x⁴ से 4 पावर कैंसल, तो न्यूमरेटर में एक y बचा और डिनोमिनेटर में एक x बचा। देयरफॉर फाइनली आपने प्रूव करके दिखा दिया dy/dx इक्वल्स टू y/x, हेंस प्रूव। ये एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और मेथड है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। आपको देखो, मैं तो बोलता हूँ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से ना जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है वो आसान है, क्योंकि अपने को पता है क्या लाना है, तो अपने को जितना भी मैथमेटिक्स आता है लगा देने का, अपन क्या क्या कर सकते हैं उसको लाने के लिए। बट ऐसा भी मैथमेटिक्स नहीं लगाने का कि कुछ समझ में नहीं आए। 3x² प्लस का 4y² और राइट साइड में अपने पास है a²। तो सबसे पहला स्टेप, ये tan इनवर्स को भेज देंगे राइट साइड में ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 3x² माइनस का 4y² एज इट इज, डिवाइड बाई 3x² प्लस का 4y² एज इट इज। tan इनवर्स राइट साइड में जाकर के हो गया tan a² बन जाएगा। ठीक, अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x² माइनस 4y² लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैं भेज देता हूँ राइट साइड में। ठीक है, तो tan a² इंटू 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3x² प्लस इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4y²
tan a स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड में, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ, ये जो टर्म था इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो लेफ्ट साइड में आकर के ये हो जाएगा माइनस का tan a स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो 4y स्क्वायर tan a स्क्वायर है इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, और ये जो माइनस का 4y स्क्वायर था इसको राइट साइड में लेके आता हूँ, 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर, 3 भी निकल रहा है बट 3 को यहीं पे रहने दीजिए। सो 3 माइनस 3 को मैं पहले लिख देता हूं tan a स्क्वायर, हमारे पास में कॉमन निकल गया एक्स स्क्वायर, राइट साइड में कॉमन निकाल लीजिए वाई स्क्वायर, और आपके पास बचेगा 4 tan a स्क्वायर प्लस का 4, नंबर को एज इट इज रहने दीजिए। अब ये जो 4 tan a स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसको इस साइड में भेज देंगे, ठीक, लेफ्ट साइड में, और एक्स स्क्वायर को राइट साइड में। सो देखिए ये बन गया 3 माइनस 3 tan a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 tan a स्क्वायर और प्लस का 4, राइट साइड में आपके पास हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो देखिए ए स्क्वायर कांस्टेंट है, tan a स्क्वायर कांस्टेंट है, और इधर tan a स्क्वायर डिनोम, मतलब ये लेफ्ट साइड का ना पूरा टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं ये आप कुछ भी a का वैल्यू रखेंगे तो कुछ नंबर ही मिलेगा, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ तो t मान लेता हूँ। ठीक है, वेयर t इज इक्वल टू दिस नंबर 3 माइनस 3 tan a स्क्वायर अपॉन 4 tan a स्क्वायर प्लस का 4। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमने बोल के रखा 1, इसका यूज बाद में करेंगे। अब आपको मिल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट बहुत ही आसानी के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट साइड में t एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू t इंटू एक्स अपॉन वाई, बट ऑलरेडी आपने t की वैल्यू 1 में कैलकुलेट करके रखी, तो t की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पुटअप कर दिया आपने, इनटू ऑलरेडी आपके पास में क्या x अपॉन वाई, इस x से x कैंसिल हुआ, इस y से y कैंसिल हुआ, सो आपके पास में सिंपली हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर एक y नीचे एक x, प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस खाली थोड़ा सा क्या करना है, स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है भाई, ये जो ये अगर कांस्टेंट है तो इसको टी मान लेना है, होना तो वही है, आप इसको भी रखेंगे इधर तो भी वही चीज मिलने वाली। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली जरा भी बात नहीं है, आप इस मेथड से मैं आपको बोलूंगा करिए, सिंपल है, आराम से क्वेश्चंस होते हैं। बाकी जो पिछला वाला किया वो भी करेक्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, तो आपको दिया है cos इनवर्स ऑफ 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 7x रेस टू 4 माइनस 5y रेस टू 4, राइट साइड में लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ ए। सो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ऑलरेडी tan इनवर्स दिया है, क्या फर्क पड़ता है, cos को राइट साइड में भेज दो, तो cos को राइट साइड में भेजोगे तो 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4 डिवाइड बाई 7x रेस टू 4 माइनस 5y रेस टू 4 इज इक्वल टू cos, इधर जाकर के हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए। बस अब आपको इधर भेजना है, और अगर देखिए अब ये लिखने में ज्यादा तकलीफ है, इसको स्टार्टिंग में कुछ मान लीजिए, तो cos tan इनवर्स ऑफ ए को सपोज कर लीजिए b। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा लिखने में और आसानी हो जाएगी, ये इधर आएगा b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4 इज इक्वल टू b इंटू 7x रेस टू 4 हो जाएगा पहला, फिर b इंटू 5y रेस टू 4 हो जाएगा, फिर आप इधर उधर करके एक y, जैसे हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म कुछ तो बनाया था, बीच में टी आया था, वैसे आप इसको कैलकुलेट करिए। चलिए, अगर इसमें थोड़ा बहुत तकलीफ भी रहेगा तो उसके लिए मैं आपको 6 वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, 6 वाले में थोड़ा आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एक काम करता हूँ मैं, 6 नहीं मैं आपको 7 बताता हूँ। तो 7th एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है e रेस टू x रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 डिवाइडेड बाई x रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7 इज इक्वल टू a। सो आपके पास में लॉगरिथम का डेफिनेशन है, इफ e रेस टू x इज इक्वल टू कुछ तो y ले लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू होता है log ऑफ y विद बेस e, जो आपका यहाँ पे बेस है e, वो बेस यहाँ पे आ जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन
x रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 अपॉन x रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ a, और इस log का बेस क्या है हमारे पास में e, जिसको हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। सो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्ली राइट साइड में बेस देना है डिनोमिनेटर को। तो अगर आपको log a बार बार नहीं लिखना है तो मैं इसको कुछ तो नया टर्म सपोज कर लेता हूँ b। ध्यान रखेंगे a कांस्टेंट, सो log ऑफ a कांस्टेंट, तो log ऑफ a कुछ तो आने वाला रहेगा नंबर जिसको हमने मान लिया b। सो लेफ्ट साइड का x रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर राइट साइड में गया तो b x रेस टू 7 हो गया प्लस b y रेस टू 7 हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का x रेस टू 7 एज इट इज, ये जो b x रेस टू 7 है, ठीक है, वो आ गया लेफ्ट साइड में b x रेस टू 7 माइनस में हो गया। राइट साइड में b y रेस टू 7 एज इट इज, और ये जो माइनस का y रेस टू 7 था राइट साइड में जाकर के प्लस का y रेस टू 7 हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x रेस टू 7 बचा 1 माइनस b, और राइट साइड में से कॉमन निकल रहा है y रेस टू 7 बचा b प्लस 1। क्या करना है आपको, बस यहाँ पे b प्लस 1 को ला करके इधर डिवाइड कर देना है। देयरफॉर y रेस टू 7 अपॉन ये x रेस टू 7 को इधर ला के डिवाइड करना है, x रेस टू 7 इज इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन b प्लस 1 या 1 प्लस b लिखिए। क्या किया हमने, 1 माइनस b को इधर लेके आया, सॉरी 1 माइनस b वहीं पे था, इसको b प्लस 1 को इधर लेके आया, ठीक है ना, इधर ला करके डिवाइड किया, और x रेस टू 7 को इधर लेके आया, इधर ला के डिवाइड किया, सिंपल। सो अब 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस 1 को, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं t। देयरफॉर अपने को मिल गया y रेस टू 7 अपॉन x रेस टू 7 इज इक्वल टू t, इसको हम बोल के रखेंगे 1। सो देयरफॉर y रेस टू 7 इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ x रेस टू 7। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा, बट x रेस टू 7 को राइट में भेज देंगे तो कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेफ्ट साइड में y रेस टू 7 का डेरिवेटिव 7 y रेस टू 6 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। राइट साइड में t एज इट इज, x रेस टू 7 का डेरिवेटिव 7 x रेस टू 6। देखिए दोनों तरफ से 7 7 कैंसिल हो गया, सो dy बाई dx आपके पास में हो गया t इंटू एक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई ये y रेस टू 6 आकर के इधर डिवाइड कर दिया। t की वैल्यू 1 से जो है पुटअप कर दीजिए, t की वैल्यू 1 से क्या अपने पास में y रेस टू 7 अपॉन x रेस टू 7 इंटू ऑलरेडी आपके पास में x रेस टू 6 अपॉन y रेस टू 6 है। देखिए y का 6 पावर 7 से कैंसिल हुआ, इधर x रेस टू 6 पूरा y x से कैंसिल हुआ, सो ऊपर आपके पास बचा y और नीचे डिनोमिनेटर में बचा x। सो आपको फाइनली मिल गया dy बाई dx, हेंस आपने प्रूव कर दिया dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। सेम इसी तरीके से मैं आपको हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 आपके पास में है log ऑफ x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 डिवाइड बाई x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, और राइट साइड में आपके पास में 20। अब देखिए log का बेस क्या है e, तो log का डेफिनेशन आपके पास में इफ log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, और log हटाएंगे तो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू a रेस टू y। सो यहाँ पे आपके पास में जब log हटाएंगे तो log का बेस क्या है e, तो आपके पास बचेगा x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 डिवाइड बाई x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इज इक्वल टू, ये e किसका बेस बनेगा 20 का, e रेस टू 20 हो गया। अब e रेस टू 20 क्या एक नंबर ही है ना, तो क्या करना है, इसको आपको b सपोज करना है, सपोज कर लीजिए, फिर वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप फाइंड आउट करेंगे t कुछ तो मिलेगा y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 का फॉर्म, इसको इधर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट अपने पास में बचा 8th वन, ये भी सिंपल ही है। सिंपल है मतलब क्या, सबका वर्किंग रूल एक ही है, तो साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू ए साइन ए क्यूब, साइन को भेज दीजिए राइट साइड में, सो आपके पास लेफ्ट साइड में होगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। इसको मैं बोल देता हूँ बी, क्योंकि ए क्यूब कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ए क्यूब भी कांस्टेंट होगा, और बी भी क्या होगा, एक नंबर यानी कि कांस्टेंट होगा। सो अब क्या करना है, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भेज दीजिए राइट साइड में, तो बी एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब हो गया। अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब लेफ्ट साइड में एज इट इज रखना है, बी एक्स क्यूब को राइट साइड में लेके जाना है,
तो ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब, और माइनस का वाई क्यूब को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाना है, तो बी वाई क्यूब एज इट इज रहा, और माइनस वाई क्यूब राइट साइड में आकर के हो गया प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट साइड में से कॉमन निकलेगा एक्स क्यूब, बचेगा 1 माइनस बी। राइट साइड में से कॉमन निकलेगा वाई क्यूब, बचेगा बी प्लस 1। सो क्या करेंगे, ये b प्लस 1 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे, और ये जो x क्यूब है इसको राइट साइड में ला करके डिवाइड कर देंगे। सो 1 माइनस बी, ये b प्लस 1 इधर आकर के डिवाइड करेगा, और राइट साइड में y क्यूब और जो x क्यूब आकर के इधर डिवाइड करेगा। सो 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस 1 को क्या सपोज कर लेना आपको, कुछ तो t सपोज कर लेना। y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बोल दिया 1। यहाँ पे रीजन हर बार दे देना आपको, t इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस 1, और b ऑलरेडी आपने यहाँ पे साइन इनवर्स a क्यूब सपोज किया हुआ है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और प्रूव करके दिखा दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है y बाई एक्स। तो ये अपने पास में कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आसानी के साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में, और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।